और चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे मुलाकात चली। रिफाइनरी और अग्रणी राजस्थान के विषय पर चर्चा हुई। रेजिडेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पर मुलाकात हुई और अब रवाना हो चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक ये बातचीत का सिलसिला चला। रिफाइनरी और अग्रणी राजस्थान के विषय पर चर्चा हुई है। रेजिडेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास से रवाना हो चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक मुलाकात और इस आधे घंटे की मुलाकात में महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा। रिफाइनरी और अग्रणी राजस्थान के विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा। महत्वपूर्ण विषयों को लेकर यहां पर बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच और अब सीएम भजनलाल शर्मा उनके आवास से रवाना हो चुके हैं। रिफाइनरी और अग्रणी राजस्थान के विषय पर चर्चा हुई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, किन किन विषयों को लेकर यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्री से बातचीत की है? जी देखिए पूनम, एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 6 अकबर रोड स्थित हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास पहुंचे और आधे घंटे के लगभग दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। इस मुलाकात में रेसिडेंट कमिश्नर मनोज कुमार सिंह भी मौजूद थे और कुछ अन्य अधिकारी भी इस पूरी मुलाकात में मौजूद थे। यहाँ रिफाइनरी के मुद्दे पर, आपनो अग्रणी राजस्थान के मुद्दे पर, तमाम पानी, बिजली, आगे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को ब्रीफ किया है। हो सकता है कि उनका भी जल्दी किसी कार्यक्रम में राजस्थान का दौरा बने और हरदीप सिंह पुरी राजस्थान आए। ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई है। विषय का खास पूरी चर्चा का जो खास विषय है वो रिफाइनरी रही। रिफाइनरी में विकास की कई सारी चीजें हैं, कई सारी वित्तीय व्यय की चीजें हैं जिसको लेकर आगे चर्चा होगी। जी शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास से रवाना हुए हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे की मुलाकात और महत्वपूर्ण विषयों को लेकर यहां पर चर्चा हुई। रिफाइनरी खासतौर से और अग्रणी राजस्थान के विषय पर यहां पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। और अब इस चर्चा के बाद सीएम भजनलाल शर्मा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आवास से रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर बांसवाड़ा से, जहां पर बांसवाड़ा में पीएम किसान सम्मान निधि का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है। मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना ही खाने दूंगा। बांसवाड़ा की छटा और हरियाली अलग ही है। पीएम मोदी बागड़ की समस्याओं को अच्छी तरह से जानते हैं। किसानों को पीएम सम्मान निधि के पैसे आने पर बधाई। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के लिए कृषि और किसान पहली प्राथमिकता है। आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी अब रक्षाबंधन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और इस भागड़ क्षेत्र के लिए लगातार हम योजना बना रहे हैं। इसको पर्यटन क्षेत्र से कैसे जोड़ा जाए, धार्मिक सर्किट इसका कैसे बनाया जाए, हमने उसका काम भी प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि यहाँ की ये भूमि, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ का माई का ये पानी और यहाँ से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी। इसलिए आप चिंता मत करिए, इस क्षेत्र में आने वाले समय में। चलिए पढ़ेंगे, आगे बात करेंगे अगली खबर की। हर घर तिरंगा यात्रा एवं विभाजन विभीषिक स्मृति दिवस को लेकर बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को बनाया गया है संयोजक। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र बोहरा एवं प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी को समिति का सदस्य बनाया गया है। तो हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर समिति गठित की गई है। समिति का गठन किया जिसमें पूर्व विधायक रामलाल, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी को बनाया गया समिति का सदस्य। तो देखिए समिति गठित की गई है, 5 सदस्यीय समिति का गठन यहाँ पर किया गया है। हर घर तिरंगा यात्रा एवं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर समिति गठित की है। प्रदेश स्तरीय समिति का गठन बीजेपी ने किया है। अशोक परनामी को संयोजक बनाया गया है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र बोहरा समिति के सदस्य हैं। प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी को समिति का सदस्य बनाया गया है। तो देखिए समिति का यहाँ पर गठन किया गया है। हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर यहाँ पर समिति गठित की गई है। बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय समिति गठित की है और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, हर घर तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर यहाँ पर समिति गठित की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में 3 बड़े अभियान शुरू करने जा रही है। एक तिरंगा, हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा और विभीषिका की जो स्मृति थी उस दिवस के रूप में, यानी कि जो विभाजन हुआ देश का, उस समय की वो विभीषिकारी जो स्मृतियां थी जो आज भी हमारे पटल पर है, किस तरह देश का विभाजन हुआ, किस तरह लोगों ने दर्द होगा और अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार उस वक्त देखने को मिला। तो तमाम ये तथ्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 3 बड़े अभियान चलाएगी, जिसके आज संयोजक बनाए गए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी संयोजक बनाया गया, 3 और सदस्य बनाए गए। महेंद्र बोहरा को सदस्य बनाया गया, भूपेंद्र सैनी को सदस्य बनाया गया और पूर्व रामलाल शर्मा जो पूर्व सेना में है उनको सदस्य बनाया गया। ये पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे कैसे अभियानों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान एक बड़ा अभियान रहेगा। साथ ही हर जगह तो मंडल तक को ले जाया जाएगा, बूथ तक इन कार्यक्रमों को ले जाया जाएगा, जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे और बड़े स्तर पर भी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ पर हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर समिति गठित की गई है। बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय समिति गठित की है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। सिकराय विधानसभा क्षेत्र के भांडारेस कस्बे में कांग्रेस पार्टी की ओर से संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने की। कार्यक्रम में दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, जिला प्रभारी इंद्रराज गुर्जर सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। सभा में नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद मीणा ने कहा कि संविधान ने ही हमें शिक्षा और समान अवसर का अधिकार दिया है, तो वहीं पूर्व मंत्री ममता भूपेश ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, जिसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाटिका में भगवत कथा में सोने की चेन तोड़ने के आरोप में रतनगढ़ पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को रतनगढ़ निवासी भुलेश कुमार शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि गोपाल वाटिका में आयोजित भागवत कथा में उनकी पत्नी एवं राधा नायक की किसी ने सोने की चेन तोड़ ली है, जिस पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीमलवाड़ा और चिखली की बैठक सीमलवाड़ा में आयोजित हुई। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई। बैठक में 84 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने और आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर वक्ताओं ने बीजेपी और भाजपा पर धर्म और जाति की राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। नौहर रोड पर बुधवालिया बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल व ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना मिलने पर रावतसर पुलिस थाना से हेड कांस्टेबल राजेंद्र बिजारनिया मय जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शव को रावतसर के राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। और अब खबर फतेहपुर के सीकर से है, जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे मन में हमेशा ये भावना रही है कि गरीब, दबे कुचले और वंचितों की सेवा होनी चाहिए। जो इंसान दिल से काम करता है वही असली जनसेवक होता है। अफसोस है कि आज की राजनीति सेवा नहीं बल्कि धंधा बन गई है। ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ा तंत्र फैला हुआ है। अकेला ही इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि सूरतगढ़ में नमक से खत बनाया जा रहा था। आप सोचिए, जब नमक खेत में जाएगा तो जमीन बंजर हो जाएगी और ऐसे स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक 11 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, तो वहीं 47 बदमाशों, अधिकारियों और लुटेरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहाँ टीम ने सूरतगढ़ में नमक से खाद बना रहे थे, तो उस धरती का क्या होगा? नमक डाल देंगे तो बंजर है जमीन। इससे पहले ये भाग्य असफलता का प्रतीक नहीं, क्या आप पकड़ रहे हैं, आपको मालूम, उनको भी तो मालूम हो जाए ग्राउंड लेवल पे जो अधिकारी है। थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है, उतनी परिश्रम कोई नहीं करता इतनी गहराई में। देखो, अगर मेरे मन में ये है कि वास्तव में मानव की सेवा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अलवर की, जहां शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने पूर्व विधायक ओपी यादव के निजी सहायक जयराम गुर्जर पर लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना स्कीमार्ट क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना की सूचना परिजनों को मिलने पर उन्हें तुरंत ही पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस अब आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है। स्कीम नंबर 8 में रहते हैं और अपने ओपी यादव जी के यहाँ पीए हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया कि बार्बर की दुकान से आ रहे थे, बाल भारती के सामने 3-4 लोग बाइक से आए और उनके साथ मारापीटी करी है। उनको पहचानते भी नहीं है और कुछ पूछने के बाद कुछ बताया नहीं और मार के भाग गए वो। वहीं भीलवाड़ा के काछौला क्षेत्र में इन दिनों हो रही लगातार बारिश ने क्षेत्र के सभी जलाशयों, तालाबों और बांधों को लबालब कर दिया है। बारिश के कारण क्षेत्र के सभी जलाशय जैसे कि प्रताप सागर तालाब, कुडिया बांध, थलकला तालाब और सरथला तालाब पूरी क्षमता तक भर चुके हैं। इन जलाशयों पर बने एनीकट और रपट से पानी बहने लगा है, जो कि क्षेत्र में जल निकासी के लिए बनास नदी में जा रहा है। बनास नदी भी पूर्ण बहाव के साथ उफान पर है, जिसके कारण कई स्थानों पर पुलियाओं पर आवागमन बाधित हो चुका है। इस वर्ष भारी बारिश के कारण प्रताप सागर तालाब के पूर्ण रूप से भर जाने से काछौला के ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान छा गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब भरतपुर जिले की, जहां नदवई उपखंड के उप तहसील लखनपुर का सरकारी भवन अब खुद खतरे का संकेत बन चुका है। जी हां, साल 2016 में बना ये भवन आज पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। सूत्रों के अनुसार भवन के निर्माण के समय घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था और तत्कालीन संवेदक व सार्वजनिक निर्माण विभाग की मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही बरती गई। इसका नतीजा ये रहा कि आज पहली मंजिल पर संचालित पुलिस चौकी और नीचे चल रहे उप तहसील कार्यालय के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं।